फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स तो आप लोगों को पढ़ाया गया था, है नी। देखो ये एक शॉर्ट टाइप्स है, जैसे कि हमने बताया था कि ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या होता है, किसके लिए, वो तो सब आपको एक्सप्लेन करा दिया था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या लिख रखा है, वो शॉर्ट में लिख रखा है, एक टाइप से शॉर्ट नोट्स के तरह। एक टाइप से इन्होंने शॉर्ट नोट्स के तरह लिख रखा। देखो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, क्या होता है हमारा du q प्लस w होता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि डेल E इज इक्वल टू dq प्लस w बताया था, यही तो बताया था। डेल E इज इक्वल टू डेल q प्लस w बताया था, और w का मान क्या होता है pdv, तो वो रख दिया था, माइनस आ गया था, ये आपको पता है। तो आपको याद क्या रखना था, बस इतना ही तो रखना था, डेल q माइनस पी डी बी, या फिर ये वाला याद रखना था, या फिर आपको ये वाला याद रखना था, इन दोनों में से ये याद रखना था। क्लियर। तो उसी के बेस पे इन्होंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके लिए हमने टेम्परेचर को स्टैंड किया है, लेकिन इन्होंने एक चीज और मानी है कि जो हमारा डेल यू होता है और डेल ई होता है, यानी कहते हैं डेल यू इज इक्वल टू डेल ई, ये क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मैंने डेल ई से एक्सप्लेन किया था, लेकिन इन्होंने किससे, डेल यू से एक्सप्लेन किया, डी से। डी एंड डेल का मीन्स क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी, या स्मॉल चीज के लिए हमारा आता है डेल या डी, या फिर ये वाला डेल, इसे क्या बोलते हैं, डैगर, इसे डेल बोलते हैं, और इसे क्या, डी तो आप जानते ही हो। क्लियर। तो इन्होंने बताया था, इन्होंने शॉर्ट में बना दिया है कि आइसोथर्मल में मैंने बताया था टेम्परेचर कांस्टेंट, जहां आइसोथर्मल आ जाए वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल टी भी कांस्टेंट होगी, डेल टी टेम्परेचर तो है तो टी डेल टी भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि अब टी कांस्टेंट है, टी का डिफरेंस भी तो कांस्टेंट होगा। डेल टी क्या होता है, जिससे अगर डेल लग जाता है वो क्या होता है, किसी का भी डिफरेंस होता है। क्लियर। किसी का भी डिफरेंस होता है, और जब डेल टी कांस्टेंट है तो डेल यू किसके बराबर होता है, डेल ई के बराबर होता है। तो यहाँ पे इन्होंने डेल यू क्या कर दिया, जीरो कर दिया। क्लियर। डेल यू भी जीरो कर दिया, क्योंकि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के, इस बेस से किया। क्लियर। दिख रहा है आपको, उधर बैठ जाओ। तो इन्होंने ऐसे किया है, तो देखो आपको ये बताया था मैंने कि इसे याद रख लेना, क्योंकि जब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया है तो हमारा जो है हमारा क्या हुआ, डेल बी कांस्टेंट है, तो डेल बी कांस्टेंट डेल यू कांस्टेंट बचा क्या क्यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि ये वाला डेल बी कांस्टेंट आ गया। तो क्या बचा हमारा, ये डब्ल्यू बचा, डब्ल्यू यहाँ पे हमने जीरो रख लिया, यू डी यू है बच्चों, ई बी नहीं है, डी यू है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो लिखा है वो मिस्टेक है। तो डेल यू जब हम इसमें रखेंगे, देखो इसमें इसकी वैल्यू जीरो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएंगे ये दोनों। जब हम साइड चेंज करेंगे तो वर्क हमारा निगेटिव जाएगा, पता है आपको। अगर हम इसमें रखें तो वर्क के बराबर क्या होता है, माइनस पीडीवी होता है, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो पीडीवी प्लस में आ जाएगा, बताया था आप लोगों को। तो ये वही है, डब्ल्यू क्या कर दिया, हमने निगेटिव में कर दिया, लेकिन अगर हम करें तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस पी डी वी, क्या हो जाएगा, प्लस पी डी वी। ये हो जाएगा, यहाँ पे इसके इक्वल हमने जीरो रख दिया, बचा क्या हमारा, जीरो के इक्वल ये हुआ। तो मैंने डेल डी से एक्सप्लेन किया था या डेल से एक्सप्लेन किया था, जो भी क्यू प्लस डब्ल्यू, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस का निगेटिव में जाएगा, निगेटिव डब्ल्यू ये आ जाएगा। क्लियर। डेल लगाओ, आपको डेल से एक्सप्लेन किया तो आप डेल मानेंगे, सोच लेंगे कि स्मॉल क्वांटिटी है। क्लियर। अगर डेल नहीं लगा हुआ होगा, अगर सिंपल दे रखा तो आप मान लेंगे सिंपल है, कोई डिफरेंस नहीं है, इन्होंने ये अपना जो है जो मेन क्वांटिटी होती है वही लिया है, डिफरेंस नहीं लिया। क्लियर। तो इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, क्यू के इक्वल कर दिया, या डेल क्यू के इक्वल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेल क्यू के इक्वल हो जाएगा। अगर देखो अब इसमें हमें क्या है, इस वाले में रखेंगे तो देखो ये वाला जीरो, अब ये इधर जाएगा, ये माइनस का तो इसमें चला जाएगा, प्लस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी
इस वाले को याद रखना है ना, ये वाला इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्लियर? ये वाला लिखा हुआ है इसमें ऑलरेडी, ये लिखना, और ये वाला आपको याद कर लेना, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, पी डी बी इज इक्वल टू डेल क्यू, क्लियर? ये वाला याद करना आपको। अब अगला क्या, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में मैंने क्या बताया था, जहां एडियाबेटिक आ जाए, कल भी बताया था, क्या हो जाएगा, क्यू कांस्टेंट हो जाएगा, हीट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जब हीट कांस्टेंट हो जाएगी तो इस वाले जो हमारा ये वाला फॉर्मूला, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा, du इज इक्वल टू w बचेगा, या डेल इज इक्वल टू w बचेगा। du भी इंटरनल एनर्जी होती है और E भी इंटरनल एनर्जी होती है, क्लियर? तो क्या बच जाएगा हमारा, ये बच जाएगा, बाकी तो बचेगा। जब इसे हम जीरो कर देंगे, ये जीरो कर देंगे तो हमारा w तो बचेगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नीचे करके दिखाऊं? तो ये आ जाएगा, क्लियर? ये वाला हमारा आ जाएगा, इसमें दूसरा लिखने की कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल u इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, जो w की वैल्यू है माइनस पी, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि हम साइड चेंज नहीं कर रहे ना, साइड चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, तो माइनस पी डी रहेगा। सेकंड वाला फॉर्मूला ये होता है इसका, क्लियर? अब देखो, ये समझ आ गया आपको, एडियाबेटिक प्रोसेस में ये होता है। अब आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में मैंने क्या बताया था आपको, आइसोकोरिक बी कांस्टेंट। बस बार को याद रखना, बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है, और जहां बार प्रेशर की यूनिट होती है तो आइसोबारिक प्रोसेस होता है। आइसोबारिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं, पी कांस्टेंट कर देते हैं या प्रेशर कांस्टेंट करते हैं, क्लियर? तो देखो, आइसोकोरिक में हमारा बी कांस्टेंट है, जब बी कांस्टेंट है तो हमारा जो पीडी होगा ये जीरो आ जाएगा इसमें, ये वाला। अगर देखो बी कांस्टेंट, जब बी कांस्टेंट है, यहां पे लिख देते हैं डेल ई या डेल यू, क्लियर? याद रखना, डेल डी क्यू माइनस पी डी बी। बी हमारा यहाँ पे जीरो है, बी हमारा कांस्टेंट है तो डेल भी जीरो है। जब डेल भी जीरो होगा तो ये पूरा जो इनटू में होता है वो सारा जीरो हो जाता है, हो जाता है सारा जीरो। तो ये हमारा जीरो होगा, टोटल क्या बचेगा हमारा, इतना ही तो बचेगा, देखो इतना ही तो बचेगा। तो यही बस इसलिए याद रखना, इसमें w की वैल्यू कुछ नहीं रखी, q की वैल्यू क्या होती है, डेल q की वैल्यू डेल q ही होती है, क्लियर? बस इसमें ये चीज याद रखनी है आइसोकोरिक में, ठीक है? आइसोबारिक में क्या बताया था, प्रेशर कांस्टेंट, बार किसकी यूनिट, प्रेशर की यूनिट, तो प्रेशर कांस्टेंट। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो देखो प्रेशर कांस्टेंट है। अब इस वाली फॉर्म में देखो, जब बी कांस्टेंट था ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई थी, क्लियर? और जब पी कांस्टेंट है तब भी तो पूरी वैल्यू जीरो ही हो जाएगी, क्लियर? तो जब पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, जब ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो हमारा तब भी क्या बचेगा, डेल ई या डेल यू इज इक्वल टू डी क्यू, यही तो बचेगा, सही है? ये बचेगा। और इसके बाद साइक्लिक प्रोसेस में हमारा एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है? इंटरनल एनर्जी हमारी जीरो होती है तो डेल ई जीरो हो गई। जब डेल ई इसमें हम जीरो कर देंगे, इस वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। देखो क्यू प्लस डब्ल्यू जब इधर लेके जाएंगे जैसे डब्ल्यू को, तो किस में जाएगा, निगेटिव में जाएगा, निगेटिव में है, निगेटिव में चला गया। अब अगर हमारी ये वाली वैल्यू जीरो है तो अब हम इसका डब्ल्यू का मान रखेंगे, डब्ल्यू का क्या होता है, माइनस पी डी बी होता है, ये वाला माइनस का साइन माइनस पी डी बी प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू प्लस पी डी बी, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में बस एच एंड ई कांस्टेंट होता है, एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी हमारा जीरो होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो फाइनल स्टेट है इनिशियल स्टेट ही नहीं तो वो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया तो उनकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, क्लियर? उनके डिफरेंस की वैल्यू जीरो हो गई, क्लियर? तो ये चीज हमने तब पढ़ाई थी, कंप्लीट याद हो गया होगा आपको, ठीक है? आगे कर देते हैं। एंथैल्पी पढ़ा लेते हैं, ठीक है?
टेंस भी होता होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। दो प्रोसेस चलेंगे, एक तो इनिशियल चलेगा, फाइनल चलेगा, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ थ्योरी देख लेते हैं। हीट कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज, ठीक है। एंथैल्पी चेंज हमारा क्या होता है, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे रखते हैं, अगर हीट सिस्टम की कांस्टेंट कर दें और कांस्टेंट प्रेशर भी हो तो वो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, एंथैल्पी चेंज कहलाता है, सॉरी एंथैल्पी चेंज कहलाता है। तो ये क्या होता है, डेल एच बाई कांस्टेंट हीट, सॉरी इसे छोड़ो, बाद में एक्सप्लेन करूंगी मैं इसे, मैं अपनी कॉपी में से बताऊंगी, ठीक है। अब इसे देखो, H इक्वल टू U प्लस PV, यहाँ पे E भी रख सकते हैं, E भी रख सकते हैं ना, क्योंकि U इक्वल टू E होता है, इंटरनल एनर्जी E से भी शो करते हैं और हम उसे U से भी शो करते हैं, क्लियर, ठीक है। अब ये क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन वर्ड क्या होता है, देखो ये तो घर आपका है, मतलब जो भी है घर जैसा भी बनता हो, और कॉलेज कैसा बनाएंगे हम, कॉलेज कैसा ही बना लो, है ये बना लो, यहाँ पे इसका गेट बना दो, ठीक है, यहाँ छोटे छोटे कमरे बना दो, ठीक है, इधर इधर छोटे छोटे कमरे, ये स्टेप से बना लो। अब आपका एक कॉलेज से, घर से कॉलेज जाने का ये रास्ता, तो यहाँ पे कौन रहते हैं, टीचर, कॉलेज में कौन रहते हैं, टीचर, और बच्चे रहते हैं, हाँ दोनों रहते हैं, दोनों रहते हैं। घर पे कौन रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, या आप लोग रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है। अब आप घर से जा रहे हो स्कूल के लिए, यहाँ पे कोई आपको अट्रैक्टिव चीज मिलती है जिसे देखने के लिए आपका डेली मन करता है, एक तो ये वाला रूट है जिसे आपका जाने के लिए डेली मन करता है कि बच्चे जा रहे हो तो उसी रूट को जाएंगे, उस चीज को देखेंगे तब कॉलेज जाएंगे, ठीक है। बाई चांस हम बाइक से जा रहे हैं, कोई भी बाइक है उससे जा रहे हो बैठ के, और इस रास्ते से भी आप बाइक से जा रहे हो, ठीक है, दो रूट है। अब आपका इसमें एक स्टेट फंक्शन वर्ड आया है, तो ये क्या शो करता है, ये कैसे हम इसे डिफाइन करें। देखो आप जब घर से गए तो आपके पेरेंट्स को पता चलता है, लगता है कि आप किस रूट से जा रहे हो, उन्हें फर्क पड़ता है, क्यों पड़ता है, जब आप गाड़ी से जाओगे पेट्रोल खर्च करोगे, अभी आपकी कोई इनकम नहीं, घर वालों से पैसे मांगते हो, जब इस रूट से जाओगे यहाँ पे टाइमिंग भी आपका वेस्ट हो रहा है, और दूसरी बात घर वालों का पैसा जो पेट्रोल यूज करते हैं उसमें भी आपका वेस्ट जा रहा है, तो उन्हें फर्क होगा कि आप घर से पैसे ले रहे हो, इतने दूर के रास्ते में जा रहे हो, तो वो जरूर देखेंगे कि आप किस रूट से जाते हो, किस रास्ते से जाते हो, ठीक है, तो उन्हें फर्क पड़ता है। तो पेरेंट्स क्या होते हैं हमारे, जहाँ फर्क पड़ता है वो क्या होते हैं हमारे, स्टेट फंक्शन, सॉरी पाथ फंक्शन, क्योंकि रूट पर डिपेंड कर रहा है, रास्ते पर डिपेंड कर रहा है कि आप लॉन्ग रूट से जा रहे हो, आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है और आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, ऐसा रूट क्या कहलाएगा, पाथ फंक्शन। पाथ क्या होता है, पाथ का मींस क्या होता है, रूट होता है, रास्ता होता है, ठीक है, जो रास्ते पे डिपेंड करता है, ऐसे फंक्शन क्या कहलाएंगे हमारे, पाथ फंक्शन कहलाएंगे। और जो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, स्टेट क्या होती है, किसी चीज की स्थिर रखने वाली जगह, ठीक है, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरी ये स्टेट है, मैं यहाँ चली जाऊंगी तो मेरी ये स्टेट है, ठीक है, ये स्टेट होती है। अब इसमें स्टेट फंक्शन आया, क्यों आया, क्योंकि देखो टीचर होते हैं, टीचर आप किसी भी रास्ते से गए, किसी भी रूट से गए, टीचर को कभी पूछने की नीड नहीं होती कि आप कौन से रास्ते से गए, उन्हें क्या डिपेंड होता है कि आप कॉलेज आ गए, बस पढ़ के अपने घर चले गए, उन्हें ये मतलब नहीं होता आप कौन से रास्ते से जा रहे हो, कहीं रुक रहे हो या नहीं रुक रहे हो, उन्हें इससे मतलब नहीं, बस आप कॉलेज आए, पढ़ा, अपने घर चले गए। उन्हें फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट पे, उन्हें फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट से मतलब होता है, उन्हें रास्ते में से कोई मतलब नहीं होता, कितना लंबा रूट है, कितना छोटा है, क्या है, ये पता नहीं होता, ये पेरेंट्स को पता होता है। वो क्या पेरेंट्स क्या हो गए हमारे, पाथ फंक्शन, और टीचर और स्टूडेंट क्या हो गए हमारे, स्टेट फंक्शन, क्लियर। टीचर क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं, तो इसीलिए ये क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, एक स्टेट फंक्शन होती है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती, क्लियर। इसे बस फाइनल स्टेट है, इनिशियल स्टेट का मतलब होना चाहिए। और आप एक चीज और याद रखो, जिनकी ये वाला वर्ड याद रखना है, ठीक है, सुहाग, इस वर्ड को याद रखना, इनके आगे डेल आता है। सेकंड वर्ड याद रखना, जिनके आगे डेल आ जाए या डी आ जाए या डैगर आ जाए,
वो क्या होते हैं, सारे स्टेट फंक्शन होते हैं, क्योंकि यही फंक्शन हमारे किस पर डिपेंड करेंगे, फाइनल एंड इनिशियल स्टेट पे, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट पे। क्लियर? तो ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, हमारे स्टेट फंक्शन होते हैं। और इस वर्ड को भी याद रखना, सुहाग वर्ड को। ठीक है, इसमें कितने आ गए, एस मींस होता है एंट्रोपी, यू मींस होता है इंटरनल एनर्जी, इसे यू को इसे भी शो करते हैं, याद रखना। और एच क्या होता है, एंथैल्पी होता है, जो कि इसके अंदर आई हुई है। और ए क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज बर्ग फंक्शन होता है। क्लियर? जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होती है। क्लियर? तो ये क्या होते हैं, हमारे स्टेट फंक्शन होते हैं। और दूसरा क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी क्या होती है, जिनके आगे डेल लग जाता है। ठीक है, या फिर जिनके मास में डिपेंड, मतलब जो मास डिवाइड हो जाता है, जिनका मास चेंज हो जाता है, अगर हम उन्हें चेंज करना चाहें तो। जैसे कि आपने ये बड़ा सा कंटेनर लिया, ये कंटेनर लिया, इसके अंदर वाटर फुल कर दिया, फुल है बिल्कुल, कहीं भी इसमें चेंज नहीं है। तो अगर हम इसके टुकड़े काटेंगे तो किस किस चीज में चेंज आएगा, देखो टी टोटल, टी टेम्परेचर होता है टोटल, एन क्या, सॉरी एन को छोटे वाले एन से लिखेंगे, मोल होते हैं, वॉल्यूम होता है, ये तो पढ़ते हैं थर्मो में, प्रेशर पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, एस पढ़ते हैं, और एच भी पढ़ते हैं, ये चीज पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन भी पढ़ते हैं, जिसमें आपको जब इस कंटेनर को भर के और इसके टुकड़े बनाओगे, जितने भी टुकड़े बनाओ, ठीक है, आपने सोच दिया ऐसे टुकड़ा बना दिया, मास भी होता है। अगर हम काटेंगे टोटल मास एम होता है, अगर हम काटेंगे इसका जाकर के वेट करेंगे तो इसके आधे में, इसके टोटल में चेंज आ जाएगा। क्योंकि अगर ये 50 केजी था टोटल, पूरा टोटल 50 केजी था, जब इसका आधा भाग कितना बच जाएगा, 50 केजी बचेगा। ठीक है, और वॉल्यूम इसमें, अगर इसमें हमने वाटर फुल वाटर इसमें फुल में आ रहा था, अगर उसी वाटर को हम इस आधे में भरे तो आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो चेंज हो जाती है। अब टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर क्या, देखो इस पूरे का टेम्परेचर कितने सेंटीग्रेड था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। अगर आधे का नापेंगे तो कितना होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, 25 का 25 ही रहेगा। चाहे छोटे से टुकड़े को मापोगे तब भी 25 ही रहेगा थर्मामीटर से। क्लियर? तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव। ये समझ आया क्या? आगे देखो, ओनली चेंज ऑफ द एंथैल्पी कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है, इसे थोड़ा चेंज हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है, इसका कहने का मतलब यही है। अब फॉर आइडियल गैस ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, जो आइडियल गैस होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, अदर्स गैस क्या होंगी, क्योंकि हम उनका चेंज कर देंगे तो वो चेंज हो जाएंगी। और जो आइडियल गैस होती है, ऐसी गैस होती है जो हमारी इसे पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती है। क्लियर? यही तो होती है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी, यही होती है ना, यही होती है। अगला देखो, मैथमेटिकल टेम्परेचर, ये टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, मैंने बता दी कि अगर एक्सटेंसिव है तो वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम। अगर हम हीट को कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम, जो भी हमने कोई सिस्टम माना होगा। क्यों? क्लियर? आगे समझ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है, आगे कर दूं, सारे पॉइंट क्लियर तो हो रहे हैं। अब आगे इन्होंने दिया dq इक्वल टू डेल एच, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, तो ये तो पता ही है dq इक्वल टू डेल एच, क्योंकि डेल, सॉरी आगे गया है, पीछे चला गया, यही है ना, क्लियर? आप याद रखना, जहां क्यों ये ऐसे है ना,
क्लियर? क्यू क्या है? हीट। और पी क्या है? प्रेशर। लेकिन जब इसके साइड में बना हुआ आ जाए इस टाइप से तो ये क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किस पे? कांस्टेंट प्रेशर पे। और किसके इक्वल होती है? जब हीट हमारी कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाती है तो किसके इक्वल होती है? उसने बोला था कि एंथैल्पी के चेंज के इक्वल होती है। जो हमारा H होता है, देखो H1 होता है, क्लियर? एक प्रोसेस तो हो जाएगा H1। देखो डेल H क्या होता है? H2 H1 इक्वल टू डेल H हो जाता है, ये तो आप जानते हो। तो ये क्या है? इनका चेंज, एंथैल्पी का चेंज, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट का चेंज होता है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? डेल H हो जाएगा। उसने कहीं बोला था कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो एंथैल्पी चेंज होता है वो क्या कहलाता है? एंथैल्पी चेंज कहलाता है ना। एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या कहलाता है? एंथैल्पी चेंज कहलाता है। हीट का एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या कहलाएगा? एंथैल्पी चेंज कहलाएगा। तो चेंज किया है, इन्होंने इसे फाइनल किया, इसे इनिशियल किया और डेल H कर दिया। और इन्होंने प्रेशर क्या दिखा दिया? एट कांस्टेंट दिखा दिया, क्योंकि इसके नीचे लिखा हुआ आपको ये उसमें हम कर नहीं पाते ना सिस्टम में, तो ये लिखा हुआ आपको इस टाइप से मिलेगा। तो इसका मतलब है हीट जो है किस पे? एट कांस्टेंट प्रेशर पे किसके इक्वल होती है? एंथैल्पी चेंज के इक्वल होती है। क्लियर? वो पॉइंट आपको समझ आ गया यहाँ से? तो ये इसका लिखने का जो तरीका है ये वाला किसका होगा? सिस्टम की होती है ये लिखने का ये, लेकिन आपको थोड़ा नीचे करके नहीं हुआ होगा इसलिए कर दिया। ठीक है? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे किसके इक्वल होती है? एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम के चेंज के इक्वल होती है। क्लियर? अब ये क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसमें चेंज आ रहा है, ये तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बट पर मोल एंथैल्पी चेंज डेल H by N, मैंने बताया था कि कहीं भी पर मोल लग जाए या पर यूनिट लग जाए तो वो क्या हो जाती है? जो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जिनके आगे पर मोल लग जाए, पर मोल लग जाए, पर यूनिट लग जाए, यूनिट फर्स्ट पर मोल, सेकंड पर यूनिट, थर्ड क्या लिख देते हैं हम? इनका रेशियो, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो, मतलब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उनसे क्या मिलता है? हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है? ये क्या हो गया? दो एक्सटेंसिव है, ये भी एक एक्सटेंसिव है। क्लियर? तो इनका क्या हो जाएगा? इनका जो रेशियो हो जाएगा इंटेंसिव हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? इंटेंसिव हो जाएगा। तो देखो एंथैल्पी हमारी एक्सटेंसिव थी, जब हमने मोल से डिवाइड कर दी, एच से डिवाइड कर दी, इंटेंसिव बन गई। क्लियर? याद रखना है इन 3 पॉइंटों को याद रखना मोस्ट है। और इसके आगे पर मोल भी लग गया तो इसीलिए क्या बन गई? इंटेंसिव बन गई। क्लियर? और आगे देखो डेल H इक्वल टू U प्लस P भी हो गया, सॉरी H इक्वल टू U प्लस P भी हो गया। क्लियर? और इन्होंने क्या किया? इसका डिफरेंशिएशन किया, डेल H लगा दिया, या फिर हमने H1 H2 यहाँ पर दिखा दिया आपको, तो इसके इक्वल क्या होता? डेल H होता या DH होता, ये कर दिया। और यहाँ पे भी देखो U एक तो 2 होगा, एक U क्या होगा? 1 होगा, और इसके इक्वल टू क्या आ जाता है? डेल U आ जाता है या DU आ जाता है, आ जाता है नहीं आता? तो हमने ये वाली वैल्यू रख ली, कौन सी? ये वाली। और आगे PdV, देखो आपने कभी डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, आपको तो आता है ना डिफरेंशिएशन, यहाँ पे करते हैं। देखो ये है, आपने D किया और PV। क्लियर? ये है। अब आपको फर्स्ट फंक्शन, अगर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकंड को कांस्टेंट मानेंगे। क्लियर? तो देखो फर्स्ट का करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल P, और ये क्या हो जाएगा? सॉरी, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल P आ जाएगा और P क्या हमारा कांस्टेंट है। क्लियर? सही हुआ डिफरेंशिएशन बताओ। और देखो अब ये सेकंड का करेंगे तो फर्स्ट वाला कांस्टेंट, तो PdV हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का डिफरेंशिएशन, यही आएगा। अब देखो इन्होंने जो है ऐसे ही किया, आगे इन्होंने क्या कर दिया? PF, ये मतलब फाइनल इनिशियल कर दिया। ठीक है? कोई नहीं, इन्होंने इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद फाइनल इनिशियल की स्टेप से कर दिया है, आगे कहीं ना कहीं फॉर्म आ जाएगी ये
उसके बाद माइनस बी इनिशियल पी इनिशियल, ठीक है। जब इन दोनों को करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डेल में आ जाएगा, क्योंकि ठीक है। तो डेल क्या आ जाएगा, डेल क्या आ जाएगा हमारा, डेल हमने अगर इसका लेंगे तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा या डी पी आ जाएगा, सॉरी डी पी आ जाएगा। और बी हमारा क्या बच रहा, कांस्टेंट बच रहा, तो बी लिख देंगे। और देखो अब बी का करो तो डेल क्या आ जाएगा, डी पी आ जाएगा। और पी हमारा क्या बच रहा, कांस्टेंट बच रहा। इन्होंने इस स्टेप से किया है, ये वाले ये सर मतलब जो भी इस स्टेप से करना चाह रहे थे, लेकिन इसका आप डिफरेंशिएशन से याद करना, एक को कांस्टेंट मानना, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना, दूसरे को कांस्टेंट मानना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना। ये तो आपको आता है नहीं, इंटर में किया होगा तो हमने कैलकुलस पढ़ी होगी। अब आगे चलें। और दूसरा क्या है, यूनिवर्सल फॉर्मूला। यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है, प्रेशर टेम्परेचर फॉर्मूला। क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल होते हैं, नमस्ते, वेरिएबल होते हैं। ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो ये वाला तो आपको समझ आ गया, आगे कर लेते हैं। अब देखो सर आगे क्या ठीक है, गया मुझे ऐसा। अब देखो इसके अंदर क्या है, डी एच इज इक्वल टू यू प्लस पी पी डी वी, ठीक है। ये आ गया। इन्होंने क्या काम किया इसे, तो वो डेल एच, ठीक है, डेल एच। ये क्या कर दिया इन्होंने, एन आर टी डी, सॉरी एन आर डी टी, क्लियर। इसके बाद क्या है, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस एन आर डी टी, क्लियर। ये किया है इन्होंने क्या, नो चेंज केमिकल रिएक्शन अकर, नो फेज चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस, क्लियर। इसे मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। हाँ, आप एक चीज और बताओ, जो मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया था, कहीं वहां पे एनर्जी जीरो हुई थी, चेंज ही तो हुआ था। कहीं वर्क में चेंज हो रही थी, तो कहीं किस में चेंज हो रही थी, हीट में चेंज हो रही थी। तो फर्स्ट लॉ आपका क्या कहलाता है कि एनर्जी जो है ना तो हम उत्पन्न कर सकते, ना हम उसे खत्म कर सकते, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो मेरे ये वर्ड बोलने का याद नहीं रहा, सॉरी। आगे क्या, ओनली फेज चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसमें क्या है, फेज चेंज भी हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या, केमिकल रिएक्शन अकर्स। इस केमिकल रिएक्शन में अकर्स होती है क्या, पीवी इक्वल टू एनआरटी और पीडीवी इक्वल टू डेल एनजी आरटी, पीडीवी इक्वल टू डेल एनजी आरटी, क्लियर। ये मैं एक्सप्लेन करूंगी, अच्छा खासा टॉपिक है ये। और मैं बता देती हूँ इसे, डेल एनजी क्या होता है, टोटल मास ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल मास ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट, क्लियर। आप मानो कि अगर प्रोडक्ट, इसे याद रखना, पीडी पीडीडी, पीडीडी हमारा होता है प्रोडक्ट, हम सॉल्व में लिखते हैं, पीडीडी इक्वल टू माइनस आर आर रिएक्टेंट, क्लियर। ये क्या होता है हमारा, डेल एनजी होता है, डेल एनजी। देखो डेल हम क्या लिखते हैं, डेल हम डिफरेंस के लिए लगाते हैं, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, और जी हमारा यहाँ पे लगता है, क्योंकि जी क्या बताता है, गैसियस मोल है। गैस में इक्वेशन चल रही है, ओनली हम क्या लेंगे, गैसियस ही लेंगे। अगर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो गैस के हमें मोल चाहिए, अदर्स के हमें नहीं चाहिए। किसी वजह से रिएक्शन सॉलिड की आ गई, सॉलिड के मोल्स आ गए इसमें, और लिक्विड की आ गई, तो वहां पे हम डेल एनजी क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, सॉरी। जो मोल होंगे एन इक्वल टू जीरो करेंगे, जब एन इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो एन मतलब एन का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एन क्या होता है, एन टू माइनस एन में होता है। तो डेल जी आ जाता है, डेल आ जाता है, डेल आ जाता है ना उसके आगे। और जी क्या होता है, वो गैसियस को शो कर रहा है, क्लियर। तो इसी टाइप से होता है। आगे क्या है, केमिकल रिएक्शन, डेल एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। हमने ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम एंथैल्पी पढ़ेंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि क्या क्या चेंज आ सकता है, क्लियर। क्या क्या चेंज आ सकता है, तो इसी टाइप से देखेंगे। देखो पीडीवी हमारा कहाँ से आता, सबसे पहले उन्होंने बताया कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देखो इसे लिख लेते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्लियर। अब इसे क्या करेंगे, जहां देखो ये क्या है हमारा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अब हमें क्या
तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। देखो ये वाले क्या है, ये तो हमारा गैस कांस्टेंट होता है, आप जानते हो। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि एंथैल्पी इक्वल टू क्यू के इक्वल टू होती है। और जहां क्यू इक्वल टू डेल क्यू इक्वल टू डेल, कहीं यू आया था ना यू। जब यू आया था, जहां इंटरनल एनर्जी मतलब कांस्टेंट हो जाती है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, तो हमारा डी यू कहीं आया था? नहीं आया था, नहीं आया था। एक बार देख लीजिए चेक करके। यहाँ पे देखो ये वाला कांस्टेंट, ये वाला क्या कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। क्लियर? इतनी चीज तो कांस्टेंट है। इसके अंदर बताओ, ये पी प्रेशर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और क्या बचा यहाँ पे? टी बचा और एन बचा, और क्या बचा? बी बचा। क्लियर? जब बी बचा तो देखो, अगर हम इसे करेंगे तो बी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? एन टी आ जाएगा। ठीक है, एन टी आ जाएगा। और इसमें आर की भी कांस्टेंट माना। एक बार मैं सब अपनी कॉपी में देख लेती हूँ, वेट कीजिएगा। आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है ना? क्या? हाँ अच्छा, रुको डेल एन जी इक्वल टू एनआरटी पीजी इक्वल टू इतना इतना इन्होंने क्या किया है? हाँ, पीवी इक्वल टू पीवी इक्वल टू एनआरटी। ओके, सही है, पता चल गया मेरे को कहाँ से आया है। देखो इन्होंने लिखा, यहाँ पे P1 V1 इज इक्वल टू एन आर T1। क्लियर? और N1। क्लियर? और P2 V2 इज इक्वल टू N2 R T2। क्लियर? और देखो ये वाला कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके बाद अगर हम इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा? P dV आ जाएगा ना, PdV। और इसके बाद क्या आ जाएगा? डेल एन, आर निकल जाए, आर रहेगा सेम, और टी आ जाएगा। और ये क्या है? हमारा कांस्टेंट है, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया है? डेल एन जी, आर टी डेल एन। अब देखो अगर हम इसे गैसियस के लिए लिखेंगे, यहाँ पे भी गैस कांस्टेंट आ जाएगा और यहाँ पे भी जी आ जाएगा, तो डेल एन जी आर टी। क्लियर? डेल एन जी आर टी आ जाएगा, तो किसके लिए? ये गैस के लिए। और ये वाला पीडीवी कहाँ आ जाएगा? इस वाले का आ जाएगा। कहाँ है ये वाला? नहीं, ये वाला। इसके फॉर्म की जगह हम क्या रख लेंगे? ये वाला रख लेंगे। तो इन्होंने यही तो रखा है। ठीक है, इन्होंने ये किया है कि जो हमने इनिशियल इक्वेशन ली है, जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी ली है। ठीक है, और पी में चेंज किया, P1 कर दिया, P2 कर दिया, इक्वल टू एन आर, आर क्या हमारा कांस्टेंट है, टी कर दिया। क्लियर? टी कर दिया, T1 करा, टी करा। और यहाँ पे N1 करा, N2 करा। इन्होंने क्या किया? P को क्या कर दिया? P डेल B कर दिया, क्योंकि इसमें दो आएंगे ना, एक तो माइनस B, एक तो माइनस B आएगा, और एक आएगा P डेल B आएगा। क्लियर? इनमें से एक प्रोसेस हम लेते हैं ना, एक ही लेते हैं ना, इसके अंदर एक है, एक को कैंसिल आउट कर देते हैं। सेकंड केस में देखो N1 माइनस N2 आएगा, N2 माइनस N1 आएगा, तो डेल N आ जाएगा। और R और T क्या सेम है, तो डेल N और क्या R T आएगा। और मोल कैसे है हमारे? गैसियस है, तो यहाँ पे G आ जाएगा। क्लियर? गैसियस के लिए ये लेते हैं हम इक्वेशन। अब इसके क्या करते हैं? हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ये तो आपने देखा था कि फाइनल वॉल्यूम अगर 0 करते तो हम कितना आ जाता है हमारा। ये किसके लिए होता? सॉलिड के लिए होता है, क्योंकि हम जो है सॉलिड में हम जो है एंथैल्पी चेंज नहीं लेते। सॉलिड एंड गैस के सॉलिड एंड लिक्विड के लिए हम नहीं लेते चेंज, ओनली किसके लिए रहता है? गैस के लिए रहता है। अगर कोई इक्वेशन आएगी उसके अंदर देखो एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ देखो ये वाली इक्वेशन, ये क्या गैस है? ये क्या गैस मिल रही है आपको? यहाँ से समझ में आ जाएगा और अच्छे से। यहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो
वन, यहाँ पे वन है, यहाँ पे क्या वन है, तो कितने हो गए टोटल? टू हो गए। प्रोडक्ट के कितने, रिएक्टेंट के कितने? टू। आप देखो प्रोडक्ट के, देखो टू ही है अकेले, तो प्रोडक्ट के कितने? टू। और ये क्या होगा? पीडीटी, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आरटी, क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट के कितने आए हमारे? टू, तो टू माइनस, सॉरी रिएक्टेंट के हमारे टू आए, तो टू माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो पहले हम ये वाला लेंगे प्रोडक्ट के, ये आएंगे। अब क्या लेंगे? रिएक्टेंट के टू लेंगे। क्लियर? ये भी हमने गलत कर दिया, कहीं गलत कर रहे हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था ना। देखो टोटल मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट, देखो टोटल मोल ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट, टोटल मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले में क्या प्रोडक्ट है ना डायरेक्टली में, ये देखो प्रोडक्ट, उसके बाद रिएक्टेंट। देखो इसमें हमने देखो ये वाले टू आ गए, किसके आ गए? वन आ गया, सॉरी फॉर्मूला याद रखना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है। तो कोई अगर हम डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन प्रोडक्ट के बताओ ना सारे प्रोडक्ट के कितने? ये वाले ना, यही है ना प्रोडक्ट के, टू आ गए। अब रिएक्टेंट के बताओ, वन यहाँ से, वन यहाँ से, ये वाला वन, ये वाला वन, कितने हो गए? टू हो गए। टोटल कितना आया डालेंगे? मतलब जो मोल में डिफरेंस था वो जीरो आया, और गैसियस था इसीलिए हमने जी लगा दिया। क्लियर? तो ये आ जाएगा इसका, यही है ना, यही है। इसके बाद देखो इस इन्होंने क्या निकाल दिया? डेल यू इक्वल, आप देखो डेल एच इक्वल, सॉरी डी एच इक्वल होता है डी यू। क्लियर? जब डी यू होता है तो हम इसमें इन्होंने डेल एच दिया, इतना ही तो एक्सप्लेन किया, तो ये तो हमें पता ही है, ये वाला तो हमें पता ही है। इसके बाद इन्होंने क्या किया? डेल एन जी अगर ग्रेटर देन हो जीरो से, डेल एन जी अगर ग्रेटर देन हो जीरो से, तो हम क्या करते हैं? डेल एन जी पॉजिटिव लेते हैं। मतलब अगर यहाँ से भी देख लो ना, पीडी पीडी अगर प्रोडक्ट के ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट के कम होंगे, आर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था ना, प्रोडक्ट के ज्यादा होंगे, अगर प्रोडक्ट को इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या आएगा? वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। अगर रिएक्टेंट इंक्रीज होगा तो वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी। क्लियर? इस वाली चीज से याद रखो कि अगर प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव ज्यादा होगा, प्रोडक्ट के मोल हमारे ज्यादा होंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आ गई, अगर रिएक्टेंट से कम होंगे तो नेगेटिव आ गई। क्लियर? तो इन्होंने यही बताया कि डेल एन जी अगर जीरो से ज्यादा है तो हमारा पॉजिटिव साइन आता है, जीरो से कम है तो हमारा नेगेटिव आता है। देखो अब इसमें देख लो, ये वाले कितने इसके, ये क्या हमारा रिएक्टेंट आर है, आर है ना रिएक्टेंट, तो ये बताओ इसके आगे टू है, वो भी कैसे? हमारे गैसियस है, वो भी हमारे क्या थे? गैसियस है। याद रखना गैसियस रिएक्टेंट कितने? यहाँ पे भी टू है और यहाँ पे कितने? वन है, तो टू और वन कितने है रिएक्टेंट के? ये भी है प्रोडक्ट के, टू प्लस वन। क्लियर? अब देखो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो, अब इसकी डेल एन जी निकालो। डेल एन जी क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट कितने? थ्री है, माइनस कितने? टू है, कितना आएगा? वन आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है? अब इसके बाद इसे देखो, अगर डेल एन जी जीरो है तो तब क्या होगा? डेल एन जी लेस देन जीरो, सॉरी डेल एन जी लेस देन जीरो, तो कितना हो जाएगा? नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि रिएक्टेंट हमारा क्या हो रहा है? रिएक्टेंट हमारा डिक्रीज हो रहा है, सॉरी रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है। हाँ अब देखो एग्जांपल इन्होंने ये वाला दिया, पी के वन है, दिख रहा है, इसके भी वन है, तो ये क्या? आर इज इक्वल टू कितना हो गया? वन वन, दोनों गैसियस है इसीलिए हमने ऐड कर रहे हैं, दोनों क्या है? गैसियस है। ये वाली चीज जरूर याद कर लेना, किसी में भी ये वाली चीज देख लेना। आगे देखो, अब इसके क्या है? प्रोडक्ट है कितने? वन, वन आ गए। ठीक है? अब देखो डेल एन जी हमारा क्या होता है? डेल एन जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट
पॉजिटिव, प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव, अगर रिएक्टेंट इंक्रीज हो जाएगा तो निगेटिव आ जाएगी। हाँ, क्योंकि रिएक्टेंट, जहाँ रिएक्टेंट इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी। और देखना किसमें, सिर्फ एक ही रिएक्शन में, ऐसा नहीं है कि दो रिएक्शन पकड़ी, एक तो ये वाली पकड़ ली, एक ये वाली पकड़ ली, इन दोनों में देखोगे तो कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सेम रिएक्शन में देखना। और देखने कैसे, गैसियस से अलग हमें सॉलिड, लिक्विड, सबके लिए हमें क्या रखना, जीरो रखना है। ठीक है, मतलब मोल हमें जीरो रखने हैं। किसके लिए, सॉलिड के लिए, सॉलिड एंड लिक्विड। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है ना, टाइम कितना हुआ देखो, क्योंकि सर तो नहीं आ रहे, आने वाले क्वेश्चन कराए नहीं कराए, नहीं 9 बज गए, कितने मिनट है, 9:21 हो गए, 9:23 हो गए, 5-7 मिनट हो जाए। चलो ठीक है, चलो देखो मन कर रहा पढ़ने का। देखो एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, स्टेट फंक्शन आपको बता ही दिया है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम आल्सो डिपेंड अपॉन ओनली टेंपरेचर फॉर द आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए नहीं होता है, ठीक है, अदर्स के लिए नहीं होता। आइडियल गैस है तब टेंपरेचर पे डिपेंड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। क्लियर, इस सवाल मेरा हाथ में दर्द कर रहा है, अभी तक मेरे हाथ की ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, पता नहीं कितने दिन में होगी ठीक, कितने दिन हो गए हैं। तो ये किसके लिए होता है, आइडियल गैस के लिए होता है। और ये क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। क्लियर, स्टेट फंक्शन कैसे होते हैं, जिनके आगे डेल आ जाए, जिनका डिफरेंस देख सकते हैं। आगे क्या, डेल एक्स डेल यू सेम होते हैं, अगर डेल एक्स 0 होगा तो डेल यू भी 0 हो जाएगा। क्लियर, एट कांस्टेंट किस पे होगा, टेंपरेचर पे, एट कांस्टेंट टेंपरेचर। क्लियर, तो देखो डेल एच बाई डेल पी, सॉरी डी एच बाई डी पी एट कांस्टेंट टेंपरेचर पे किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अगर हम एंथैल्पी का एंथैल्पी चेंज एंड प्रेशर चेंज देखें किस पे, एट कांस्टेंट टेंपरेचर पे किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अगर डेल एच डेल बी एट कांस्टेंट टेंपरेचर पे किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। क्लियर, रियल गैस में डेल एच इज इक्वल टू फाइनल टी वी पी ईटीसी होता है। क्लियर, और इसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी कैन नॉट कांस्टेंट कंट्रोलेबल, ओनली चेंज ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज कंट्रोलेबल। ठीक है, एच क्या होता है, नॉट कंट्रोलेबल, डेल एच भी है ना, नहीं ये चीज है। आगे देखें, समझ में तो आ गई ये चीज। हमने आपको ये बताया कि इसमें क्या हो सकता है, कितनी सारी रूट्स इनफाइनाइट तक ऐड कर सकते हैं। क्लियर, हाँ अब ये कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया नहीं तब। इसके बाद मैं आपको एक चीज और याद करना सिखा देती हूँ, यहाँ किसका ना कोई खाली पेज, हाँ ये खाली पेज, आपको ये याद कर लेना, इसे क्या बोलते हैं, चलो ऐसे ही लिखूं क्या, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल क्या होता है, इसे ही बोलते हैं हम। क्या होता है, ये आज के नाम से याद रखना, इसे करवा लेते हैं। उसके बाद आपको ये भी निकालना आ जाएगा, जो आपने डायरेक्ट कांस्टेंट पे पढ़ा ना, ये चीज आ जाएगी ये होता है हमारा, किस वर्ड से याद रखना, ई
क्या करना है, लिहाज, जो भी आप पढ़ो जैसे कि आप पढ़ो याद रखना, लिहाज। इसके बाद आप बराबर का साइन लगाना इसके आगे, और इसके आगे इस टाइप से करना, और यहाँ पे डी लगा देना या डैन लगा देना, जो भी आपका मन करे वो लगा सकते हो। क्लियर? ठीक, क्लियर। इसके बाद आपको लिखना है, देखो इन दो के लिए शुरू वाली वैल्यू क्या जाएगी, 0, सॉरी प्लस ये है, तो क्या लिखेंगे आप, याद रखना TDS। क्लियर? यहाँ पे भी क्या आएगी, TDS। अब यहाँ इसी टाइप से याद रखना, यार TDS डेल बाद में लगाना, डी बाद में लगाना, ठीक है, यार TDS। क्लियर? और इसके बाद में लिखना SDT माइनस का SDT माइनस। समझ आ रहा है लिखना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, लिखना समझ आ रहा है? इन दोनों के शुरू में माइनस लगा, इन दोनों में क्या हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस अब लगेगा। अब क्या लिखेंगे, PD और माइनस सॉरी प्लस BDP, और इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस PDB प्लस BDP। यही होगा। आपको इंटरनल एनर्जी आए, एंथैल्पी आए, तो अब आप इस वाले को देख लो बस, क्योंकि अभी तक हमने यही ही पढ़ा ना, अभी तक हमने यही वाला पढ़ा ना, इसे एक्सप्लेन कर देते हैं हम आपको, ठीक है। ये वाला इससे किस किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या क्या था, सही लिखा हमने, देख लो, TDS माइनस PDB डेल TDS प्लस BDP, उसके बाद डेल A माइनस SDT माइनस PDB, ठीक है, माइनस PDB, उसके बाद माइनस SDT प्लस BDP, राइट, ठीक है। अब इन्हें बाकी को सबको हटा दें, आपको लिखना नहीं है, लिख लो, हो गया। अब आपको सिर्फ ये वाला देखना बस, क्योंकि हमने यही पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हो, डेल H इज इक्वल टू TDS प्लस BDP, ठीक है। आप इसे याद रखो कि मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ी है आपने, नहीं पढ़ी ना? अब देखो, इसका बाहर वालों का बाहर वालों से और अंदर वालों का अंदर वालों से, ठीक है। बाहर वालों का बाहर वालों से, अंदर वालों का अंदर वालों से क्या आ जाएगा, डेल एच इन्होंने याद का कर रखा है, सॉरी। अब यहाँ पर देखो, ये वाला का छोड़ो, अब देखो इन दोनों का बताओ, डेल टी अपॉन क्या आएगा बताओ, डेल टी आ जाएगा, किसके ऊपर होगा, देखो अब इसे देखो, बी लिखा जाएगा, डेल हम शुरू में लगा देंगे, अब इसके बाद इसके नीचे क्या आ जाएगा, डेल एस। अब बताओ, अब इसके हम कोष्टक कैसे रखें, कोष्टक कैसे रखेंगे, इस वाले का देखो, इस वाले का देखो, तो ये वाला हमने छोड़ा था, ये ऐसा आएगा, और इस वाले का देखो क्या छोड़ा था, ये छोड़ा था। ये वाले क्वेश्चन आते हैं क्या आपके में, आता है क्वेश्चन है, आते नहीं आते, थोड़े हाई लेवल के हो रहे हैं नहीं, थोड़ा सा हल्के ही आता है, थोड़ा हल्के आता है, इतने हैवी नहीं है, इतने हैवी हैं, हल्के वैसे ही हैं, इधर से कर दो इधर कर दो बस, चलो कोई नहीं। अब इतना तो अगर ऐसे आते हैं ना तो बता देना मुझे, मैं करा दूँगी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, तो मेरी कॉपी में तो है, देख लेना एक बार, लो देख लो, ये वाले क्वेश्चन आते हैं क्या, देखो कुछ भी जानते हैं, यहाँ से आगे देखना, ये वाले आते हैं मुझे तो करा दूँगी, इधर को इधर। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, सर आने वाले, थैंक यू फॉर प्रेजेंट, हटाओ प्लीज।